बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विभिन्न तत्वों के आधुनिक प्रतीक, यानी तत्वों को प्रतीक के रूप में लिखना। हम ये जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो 3 रूपों में मिलते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ये जो पदार्थ होते हैं ठोस, द्रव और गैस के रूप में, वे किससे बने होते हैं? तत्वों से बने होते हैं। तो तत्व जब आपस में क्रिया करते हैं तो नया पदार्थ या यौगिक बनाते हैं, जो कि ठोस, द्रव या गैस के रूप में होता है। तो तत्वों की जो रासायनिक अभिक्रिया है, यानी जब वो आपस में क्रिया करते हैं तो उसे प्रतीकों के रूप में हमें लिखना सुविधाजनक होता है। बार बार यदि तत्व का नाम लिखेंगे तो वो असुविधा उत्पन्न करता है। तो इसलिए तत्वों के नामों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखने की अवधारणा वैज्ञानिक डाल्टन ने शुरू की थी, लेकिन जो कि सफल नहीं रही। उनके द्वारा दिए गए प्रतीकों के जो तत्वों के जो प्रतीक थे वे सही नहीं थे। इसलिए वैज्ञानिक बर्जीलियस ने फिर सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? वैज्ञानिक बर्जीलियस ने तत्वों के प्रतीकों का सुझाव दिया जो तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होता है। यानी जो बर्जीलियस थे उन्होंने तत्वों का जो प्रतीक रखा या जो सुझाव दिया तत्वों के प्रतीक रखने का, उसमें तत्वों के नाम से 1 या 2 अक्षर लिए गए और उसे प्रतीक बनाया गया। कुछ तत्वों के नाम उन स्थानों पर रखे गए जहां वे सर्वप्रथम पाए गए। कुछ तत्वों के नाम ऐसे रखे गए जैसे जिस स्थान से उनकी उत्पत्ति होती थी उस स्थान के नाम पर उनका नाम रखा गया। जैसे कि कॉपर तत्व है तो वो साइप्रस में पाया गया, इसलिए उसका नाम कॉपर पड़ा। कुछ तत्वों के नाम विशिष्ट रंगों से लिए गए, जैसे कि जो सोना है, स्वर्ण, उसका नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला, तो स्वर्ण को गोल्ड कहा गया। ठीक है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं। तो तत्वों के जो नाम हैं उन नामों के जो अंग्रेजी का नाम होता है, इंग्लिश में जो नाम होता है, उसका 1 या 2 लेटर या 1 या 2 अक्षर उसमें से लिए जाते हैं और वही प्रतीक बन जाता है। किसी तत्व के प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर या कैपिटल लेटर से और दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर या स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जब किसी तत्व के नाम का प्रतीक लिखते हैं तो उसमें यदि प्रतीक में 2 अक्षर हैं, 2 लेटर्स हैं, तो उनमें से पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है, यानी बड़ा अक्षर होता है, और जो दूसरे नंबर पे लिखा जाता है वो हमेशा स्मॉल लेटर या छोटे अक्षर के रूप में लिखा जाता है। हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम एक तत्व है, वैसे तो ये धातु है, हमने पढ़ा था तत्वों को 3 भागों में बांटते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो एल्युमिनियम जो तत्व है वो धातु है। तो एल्युमिनियम बार बार लिखना असुविधाजनक है, तो उसके स्थान पर हम उसके प्रतीक को लिखते हैं। तो प्रतीक है एल्युमिनियम का Al। अब Al एल्युमिनियम ए से शुरू होता है, अगर इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो ALUMINIUM एल्युमिनियम होगा स्पेलिंग, तो ए से स्टार्ट है, तो इसलिए ए कैपिटल से पहला अक्षर ए है और उसका एल लिया है, फिर ALUMI, तो AL लिया है दूसरा अक्षर एल, तो इसको स्मॉल से लिखा है। तो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल से और दूसरा अक्षर जो है हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो एल्युमिनियम का प्रतीक हो गया Al। इसी तरह बोरॉन, बोरॉन की स्पेलिंग होती है BORON, बी से स्टार्ट हुआ इसलिए इसका प्रतीक सिर्फ बी रखा गया। ब्रोमीन BROMINE, तो BR आया पहले, तो बी कैपिटल से और आर स्मॉल से। कैल्शियम में CALCIUM, तो सी कैपिटल से ए स्मॉल से। तो ये सारे जो भी तत्व हैं उनके नामों के अंग्रेजी में जैसे लिखते हैं उस तत्व के नाम को, तो अंग्रेजी के नाम के जो अक्षर हैं उनमें से उसका प्रतीक रखा जाता है। कार्बन CARBON है, तो कार्बन का प्रतीक C ले लिया गया। क्लोरीन में Cl, तो उसका Cl लिया गया, C कैपिटल L स्मॉल। तो इसी प्रकार से ये सारे तत्व हैं और उनके प्रतीक दिए गए हैं। इनको बार बार आप पढ़ेंगे, बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ये सारे प्रतीक दिए गए हैं, देख लीजिए इनको।